नमस्ते दोस्तों, विश्वास कृषि फार्म में आपका स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरा धान का नर्सरी है, ये पान कंपनी का 2423 नंबर जो वैरायटी है वो है। और ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है क्योंकि इसका जो धान है काफ़ी वज़नदार होता है और मोटा धान होता है। दोस्तों, ये बेचने के लिए बहुत ही अच्छा धान है। अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरा धान का नर्सरी है, ये करीबन 20 से 21 दिन का हो चुका है और बिल्कुल लगने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो धान का नर्सरी है मेरा, ये 4 एकड़ के लिए लगा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि इस नर्सरी में हमने 2-3 दिन पहले बायर का जो बोनस फंगिसाइड है और साथ में सिजेंटा कंपनी का जो एम्प्लीगो होता है, ये दोनों केमिकल को एक साथ मिला करके अपने धान के नर्सरी में छिड़काव किए हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है, धान के नर्सरी जो है अभी हमारा करीबन 20 डिसमिल में है और जब हमारा नर्सरी है जो रोपा लग जाएगा तो करीबन 4 एकड़ में आसपास लगना है। तो दोस्तों 4 एकड़ में जब दवा स्प्रे करेंगे तो उस समय जो खेत पे काफ़ी कीचड़ होगा और स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने 20 डिसमिल ज़मीन में लगभग 1 टंकी दवा में पूरा जो हमारा धान का नर्सरी है उसमें स्प्रे कर चुके हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हमारा बायर का बोनस फंगिसाइड होता है, ये बहुत अच्छा फंगस पे काम करता है। और जो हमारा एम्प्लीगो होता है सिजेंटा का, ये कीटों पे रस चूसने एवं इल्ली झिल्ली तना छेदक पे काफ़ी अच्छा इसका कंट्रोल है। तो ये दोनों केमिकल को हमने बिंडा पे स्प्रे कर लिए हैं धान के जो नर्सरी होता है उसमें, ताकि जब अपने खेत पे ये नर्सरी लग जाए तो किसी प्रकार का कोई कीटों का और ना ही किसी प्रकार का कोई फंगस का अटैक हो। क्योंकि जब हमने धान के नर्सरी पे स्प्रे कर चुके हैं तो हमको करीबन 20 से 25 दिन का आराम से हमको टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, किसी प्रकार का ना ही कोई फंगस ना ही कोई कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो धान का नर्सरी आप अपने खेतों पे लगाते समय जो डीएपी का यूज़ करते हैं, तो डीएपी के साथ साथ आप खरपतवार नाशक यूपीएल का सारथी और उसके साथ जो 98% आपका ह्यूमिक एसिड होता है दानेदार, ये तीनों को एक साथ मिश्रण बना करके अपने प्लॉट पे छिड़काव कर दें। उसके बाद आप अपना धान का नर्सरी को खेत पे लगाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा। सफ़ेद जो हमारे धान का रूट होता है, जो जड़ें होते हैं, वो विकास होंगे। आप अगर साथ में ह्यूमिक एसिड 98% डालते हैं, किसी भी कंपनी का चलेगा। दोस्तों, बहुत सारे कंपनियों का आता है जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप डालते हैं अपने खेतों पे तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगा। ह्यूमिक एसिड का साथ में जो हमारा यूपीएल का सारथी होता है, इसको अगर डालते हैं तो किसी प्रकार का कोई आपके धान के जो खेत है उसमें आपको खरपतवार नहीं दिखने के लिए मिलेगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका खेत रहेगा। जो भी आप बेसल डोज डालेंगे अपने खेत पे, तो वो बिल्कुल आपका जो है धान ही उसका यूज़ करेंगे, ना कि कोई घास फूस उसका यूज़ नहीं करेगा। दोस्तों, और लगाने के जस्ट 10 से 15 दिन बाद जब आप पहला इस यूरिया डालते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप अपने खेतों पे पहला यूरिया डालेंगे तो बिल्कुल जो है आपका जो धान का जो नर्सरी है वो बिल्कुल मुलायम और एकदम नाजुक हो जाता है। उस समय पे यूरिया छिड़काना मतलब जितने प्रकार के कीट है सबको आमंत्रित करना, मतलब कि बुलावा देना। उस समय सबसे नाजुक कोमल अवस्था होने के कारण जितने कीट पतंगे हैं वो जो धान का नर्सरी का रस चूसना खाना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर हमने नर्सरी में ही पहले से कीटों के लिए एम्प्लीगो का यूज़ करते हैं तो ना ही रस चूस पाएंगे ना ही इसको खा पाएंगे दोस्तों कीट, और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और यूरिया के साथ आप जो 8 से 10 दिन बाद जब खेत पे यूरिया पहला छिड़काव करेंगे तो यूरिया के साथ आप जिंक, फटेरा और आप ज़रूर से ज़रूर आप पोटाश डालें। क्योंकि हमारा जो पोटाश होता है दोस्तों, ये हमारे पौधे को मजबूत करता है, फंगस से लड़ने के लिए मजबूती लाता है। और हमारे दाना जो होता है धान के,
ये ठोस होते हैं, वजनदार होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों पोटास का अपने खेतों पे बहुत ही महत्व होता है। जिंक और पोटास विशेष ध्यान दें दोस्तों आप कि जब भी आप अपने धान लगाएं खेतों पे तो ये तीनों चीज़ों को आपको एक साथ मिलाना है। और जो फटेरा होता है दोस्तों, ये बहुत सारे कीटों से हमारे जो फसल होता है धान का, इसको बचाते हैं। अगर आपने फटेरा एक बार अपने खेत पे डाल दिए तो मान के चलिए ये आपके धान के कटाई तक असर रहता है दोस्तों, और बहुत ही कम कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कीटों का कुछ लक्षण जो धान को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान करता है। उसमें से जो पहला कीट होता है तना छेदक दोस्तों। यह कीट तने के अंदर घुस करके खाता है और पौधे को कमज़ोर कर देता है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा घातक कीट होता है दोस्तों, और बिल्कुल धान का जो पौधा है उसको बैठा सा देता है। भूरा फुदगा दोस्तों, यह भी काफ़ी गंभीर बीमारी माना जाता है और ये कीट भी बहुत घातक होता है दोस्तों। यह कीट तने के अंदर घुस के खाता है, जिससे पौधे कमज़ोर होकर सूख जाता है दोस्तों। ग्रोथ बिल्कुल घट जाएगा दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगा जो हमारा भूरा फुदगा होता है। तो उसी में एक और होता है दोस्तों हरा फुदगा, ये भी बहुत घातक होता है दोस्तों। यह कीट पत्तियों पर रस चूसता है और पौधे को कमज़ोर कर देता है दोस्तों। ये रस चूसने वाले कीट होते हैं दोस्तों, इसका रस चूसते रहता है धान का, और धान जो है बिल्कुल आपका कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। कुछ ही दिन में आपका धान का फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। एक कीट और होता है पत्ती लपेट दोस्तों। ये जो है, जो आप इल्ली झिल्ली देखे हैं उसी का ही रूप है, बिल्कुल छोटा रहता है और यह कीट पत्ती को लपेट के उसमें रहता है और पत्तियों को खाता है दोस्तों। ये जो है कीट जो दोस्तों धान का जो पत्ती है उसको खाता है, जिससे हमारा जो धान के पौधे का जो है क्लोरोफिल को ये बिल्कुल बर्बाद कर देता है, और पौधा बिल्कुल जब पत्ते ही कट जाएंगे दोस्तों तो धान तो ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। तो ये विशेष ध्यान दें। इसी प्रकार का एक जो कीट होता है दोस्तों, वो धान के जब बालियाँ निकलने के अवस्था में आता है, वो है गांधी बग। यह कीट धान के जिस समय दाना में बालियाँ आती है उस समय पे आता है और धान के बालिए का जो रस होता है उसको चूसता है, जिससे हमारा जो भारी उपज पे जो हमारा दोस्तों उपज पे असर पड़ता है। अगर इसको आप सही समय पे कंट्रोल ना करें तो करीबन 50% तक आपके खेत में जो धान का उपज वो कम कर सकता है दोस्तों। एक और कीट होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाल कीट। यह कीट जो है ज़मीन के अंदर रहता है और जो धान के हमारे जड़ होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, और धान का बिल्कुल ग्रोथ डाउन हो जाएगा और धान कुछ ही दिन में आपके प्लॉट से ऐसा लगेगा कि मर गया दोस्तों। इसमें फटेरा का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। अगर इसको आप डालते हैं तो फटेरा को डालेंगे आप तो लाल कीट, तना छेदक, ये दोनों पे कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हरा फुदगा, भूरा फुदगा और गांधी बग, इसके लिए आप डेसिस 100 का यूज़ कर सकते हैं, जो बायर का आता है डेसिस 100। लेकिन आप जब भी डेसिस 100 का छिड़काव करें दोस्तों तो विशेष कई चीज़ों का ध्यान दें दोस्तों, जिसमें से क्या है कि मैं आपको बता दूं, त्वचा में अगर आपके शरीर में कांटेक्ट हो जाए तो दोस्तों इसमें काफ़ी जलन होता है ना। तो जब भी आप डेसिस 100 का छिड़काव करें तो अच्छे से कवर कर लें शरीर को, तभी आप अपने खेत पे जाएं और आप अच्छे से इसमें शरीर को कवर करके ही खेत पे जाके दवा स्प्रे करें दोस्तों। जब आपका धान का नर्सरी खेत में लग जाए तो 8 से 10 दिन बाद जो पहला यूरिया स्प्रे करने के समय आप जिंक, फटेरा और पोटास, ये तीनों चीज़ का एक साथ ज़रूर छिड़काव करें दोस्तों। इससे आपके फसल जो हैं बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और इतने ज़्यादा कल्ले आएंगे आपके धान के जो नर्सरी हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। उसी में एक और मुख्य बीमारी होता है धान के, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ब्लास्ट रोग। यह एक फफूंदजनित बीमारी होता है और ये देखते ही देखते फसल को पूरा बर्बाद कर देता है। यह एक फफूंदजनित रोग होता है जो पौधे के सभी हिस्से को प्रभावित करता है दोस्तों, और पत्तियों को नाव के आकार में धब्बे और गर्दन में संक्रमण बालियों को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। ब्लास्ट रोग, झोंका रोग कहते हैं इसको। इसका लक्षण मैं आपको बता दिया, आप बिल्कुल इसको ध्यान दें दोस्तों। और एक बीमारी झुलसा जनित जो जीवाणु झुलसा रोग कहते हैं, ये झुलसा जनित बीमारी है दोस्तों। बिल्कुल झुलस जाएगा आपका खेत। यह रोग
जीवाणु के कारण होता है, जिससे पत्ती सूखने लगती है। पौधे संक्रमण से गंभीर अवस्था में बालियां दाना नहीं भरते हैं। जब इसका अवस्था बहुत गंभीर हो जाता है दोस्तों, तो धान बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और बालियां आने का बात तो दूर, बिल्कुल धान के मिसाई के बाद जो हमारे पैरा बचते हैं वैसा ही हो जाता है दोस्तों। भूरा धब्बा रोग यह बीज जनित रोग है जो पत्ती पर धब्बा बनता है, पत्तियों को झुलसा देता है दोस्तों, और जिसमें दाना पर काफ़ी असर पड़ता है। अगर ये रोग लग गया दोस्तों तो धान के जो दाना की अवस्था में काफ़ी ज़्यादा आपको असर देखने के लिए मिलेगा। एक खैरा रोग होता है दोस्तों, यह रोग जिंक के कमी के कारण होता है दोस्तों। जितने भी किसान भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप अपने खेतों पे ज़रूर जिंक का यूज़ करें दोस्तों। जिंक, सल्फ़र, ये दोनों का धान में काफ़ी अच्छा असर माना जाता है दोस्तों। धान के फसल में अगर आप जिंक और सल्फ़र को डालते हैं तो सल्फ़र मैं आपको बता दूं बहुत सारे फंगस पे भी कंट्रोल करता है, और सल्फ़र एक हमारे बहुत अच्छे जो है फंगस के साथ न्यूट्रिएंट भी माना जाता है दोस्तों, जैसे जिंक होता है। इसको बहुत ही कम मात्रा में लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसको हमारे किसान भाई खेत में बहुत कम यूज़ करते हैं। इसका अगर मैंने जो आपको बताया, ये सारे दवाई और खाद का अगर आप यूज़ करें तो आपको निश्चित बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपको फंगस के लिए दोस्तों मैं 2 दवाई बता रहा हूँ। एक जो बायर का बोनस फंगिसाइड हो गया, और दूसरा हो गया दोस्तों जो बायर का नोटिवो फंगिसाइड। ये दोनों फंगिसाइड को अगर आप दोस्तों अपने खेत पे अदल बदल के अपने खेत पे यूज़ करते हैं तो किसी प्रकार का कोई फंगस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। जितना भी एवोकोनोजोल हो गया, हेक्साकोनोजोल हो गया, ये जोल फंगिसाइड होते हैं, धान के जो नर्सरी हैं चाहे धान के खेत पे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है दोस्तों, जितने जोल फंगिसाइड होते हैं। तो आप अपने खेत पे ज़रूर बायर का जो बोनस फंगिसाइड और नोटिवो फंगिसाइड, दोनों एक ही टेक्निकल होते हैं, लेकिन एक दानेदार और एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। अगर ये दोनों दवाई का आप अदल बदल के 1 से 2 बार अपने खेत पे स्प्रे लेते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।